मम्मा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। निमंत्रण पत्र आदि को अंतिम रूप भी मम्मा ही देती थी। बाबा उन दिनों बड़े बड़े व्यक्तियों को अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, धर्म नेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ईश्वरीय संदेश युक्त तार भेजते थे। उन तारों की विषय वस्तु तैयार कर बाबा मम्मा को दिखाते थे कि वे उसको देखें और अगर उसमें कोई कमी या परिवर्तन की आवश्यकता है तो पूरा करे अथवा कराए। उस समय मम्मा मुंबई में थी। उनके साथ विश्व किशोर भाव भी थे। उन्हीं दिनों ये समाचार आया कि छठवें पोप पॉल भारत में आने वाले हैं। उनको ईश्वरीय निमंत्रण का भी एक तार भेजना था। तार का संदेश बाबा ने मम्मा की स्वीकृति के लिए मुंबई भेजा था। मम्मा, भाऊ रमेश भाई और मैंने मिलकर उस निमंत्रण को अंतिम रूप दिया था। उस दिन रात 12 बजे पोप को टेलीग्राम भेजा। उसमें संदेश था, आपका भारत में आने के लिए हार्दिक स्वागत है। यह भारत परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु की अवतरण भूमि है, जहाँ पर आकर आप ईश्वरीय संदेश प्राप्त करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस सेवा के लिए ब्रह्म कुमारी भाई बहनें उपस्थित हैं। इस टेलीग्राम के फलस्वरूप जगदीश भाई और रमेश भाई के परिश्रम पर पोप के साथ मुलाकात की अनुमति मिली थी। दादी जी, दादी निर्मल शांता जी और दादी, रमेश भाई, जगदीश भाई आदि पोप पॉल छठवें से मिलने गए थे। उस समय उनको और उनके साथ कई बिशपों को त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष आदि चित्रों को विशेष रूप से सजाकर सौगात के रूप में दिया गया था। उन दिनों के मम्मा मुरली को भी चेक करती थी। गणमान्य व्यक्तियों को पत्र अथवा तार आदि भेजना होता था तो विषय वस्तु को मम्मा ही अंतिम रूप देती थी। इस तरह उस समय मम्मा का विशेष पाठ रहा। सभी में उत्साह भरने का, मनोबल बढ़ाने का और आगे चलाने का कार्य भी मम्मा ही करती थी। अनुभव कुशल संगठक और प्रशासक मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ थी और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से जो मामा के जो संस्कार थे वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका जिसको झटकू कहते हैं, कई कई भाई बहनों के लिए आदर्श बना, बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबके सबसे बड़ी बात कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भावना आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया, किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि इनकी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है, किस धर्म जाति पंथ वाले। वो हर एक ने बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ मेरी हित चिंतक है। यह महान आत्मा में इतनी शक्ति थी। इसे लेकर ड्रामा कहिए या बाबा कहिए, उनको ही यज्ञ माता मातेश्वरी मम्मा बनाया गया। अहोरात्रि साधना लीन देवी गौरी थी वो। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप से याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान की एक एक विषय पर बहुत गहराई की बात लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपने डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली। उन ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होंगी और कितना उसको धारण करने का अभ्यास किया होगा। विद्या देवी सरस्वती का वर्णन तो कवि विद्वानों ने किया, लेकिन उस विद्या देवी को के रूप और कर्तव्य को हमने अपनी आंखों से देखा, उनसे सीखा और उस माँ के बच्चे बने। यह हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी वीणा वादनी सरस्वती ज्ञान का मंथन करके सरस्वती बनी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।